स्वागत है आपका रूहानी कहानियों में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खूबसूरत कविता के साथ एक खूबसूरत किस्सा। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता रात आधी खींचकर मेरी हथेली हिंदी साहित्य में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ प्रेम कविताओं में से एक मानी जाती है। संसार में प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस कविता को आप तक पहुंचाने से पहले आपको हरिवंश राय बच्चन जी और तेजी बच्चन जी से जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ, जहां आप ये भी जानेंगे कि आखिर फिल्म मेरी साया में बरेली में झुमका क्यों गिराया गया। भारत के कई शहर ऐसे हैं जो अपने यहाँ पर मिलने वाली प्रसिद्ध चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जिसका प्रभाव हमें सालों से बॉलीवुड के गानों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो मेरठ की रेवड़ी हो या प्रतापगढ़ का आंवला, चाहे वो बनारस का पान हो या फिर फतेहाबाद के लजीज गुलाब जामुन। इन शहरों का नाम सुनते ही हमें यहाँ की प्रसिद्ध चीजें भी याद आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें बरेली नाम सुनकर झुमका याद आता है। सालों से महिलाओं का सबसे अजीज श्रृंगार झुमका बरेली की पहचान है। यह शहर अपने झुमके के लिए इतना प्रसिद्ध है कि साल 2019 में यहाँ पर स्थित एक चौराहे का नाम बदलकर झुमका चौराहा कर दिया गया। आपको बता दें कि इस शहर में कभी भी डिजाइनर झुमके नहीं मिला करते थे, बल्कि असल में यह शहर अपने सुरमे के लिए जाना जाता था। तो सोचिए कि आखिर फिल्म मेरा साया में गाया हुआ गाना बरेली के झुमके का जिक्र क्यों करता है। आइए जानते हैं। झुमका गिरा रे गीत को गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था और यह कहानी भी उन्हीं से शुरू होती है। राजा मेहंदी साहब और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन आपस में दोस्त थे। राजा मेहंदी साहब अपने काम के सिलसिले में अक्सर बरेली आया जाया करते थे। उस वक्त भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश नहीं थे। उस समय में एक प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। वो कहानी थी लाहौर के सरदार खजान सिंह की बेटी तेजी सूरी और जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रेम कहानी। इस खूबसूरत प्रेम कहानी को जन्म देने वाला शहर था बरेली। आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत करीब आज से 80 साल पहले हुई थी। यह वही समय था जब हरिवंश राय बच्चन देश भर में अपनी कलम से जादू बिखेर चुके थे। वहीं उन्हें लगभग हर व्यक्ति जानने लगा था। कुछ समय पहले ही कवि हरिवंश राय बच्चन अपनी पहली पत्नी और पिता को भी खो चुके थे, जिस कारण उस समय वे पूरी तरह से टूट गए थे। 1941 में साल का आखिरी दिन था। कवि हरिवंश अपनी दोस्त प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर पहुंचे थे। वहां पर उनके अलावा एक और मेहमान भी पहुंची हुई थी, जिनका नाम था तेजी सूरी। यह तेजी और हरिवंश जी की पहली मुलाकात थी। उस समय जब हरिवंश राय बच्चन तेजी सूरी से मिले थे, तब तेजी की सगाई विदेश के किसी बड़े आदमी के साथ हो गई थी। लेकिन मन ही मन तेजी उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। यह वही समय था जब दोनों ही लोगों के दिल टूटे हुए थे। ऐसे में तेजी की प्रोफेसर प्रेमा जौहरी और उनके पति प्रेम प्रकाश जौहरी ने दोनों को मिलाने का काम किया। नए साल की शुरुआत थी। उस समय के नामी वकील रामजी शरण के घर पर पार्टी रखी गई थी। इस मौके पर हरिवंश राय बच्चन और तेजी आसपास ही बैठे हुए थे। रात में जब सभी समारोह से लौटे तो प्रेम प्रकाश जी ने हरिवंश राय बच्चन जी से कविता सुनाने को कहा। उनकी कविता सुनकर तेजी की आंखों से आंसू बह गए। यह देखकर कवि हरिवंश राय से भी आंसुओं को रोका ना गया। यह देखकर प्रेमा और प्रेम जौहरी दोनों ही कमरे से बाहर चले गए, जिसके बाद दोनों प्रेमी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। इस घटना के बाद ही दोनों ने एक दूसरे से प्रेम का इजहार किया। सुबह प्रेम प्रकाश जी आए और दोनों के गले में मालाएं डालकर सगाई की घोषणा कर दी। कुछ इस तरह दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ी। दोनों अपने अपने घर की तरफ लौट आए।
तेजी बच्चन लाहौर चली गई, वहीं हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद जाकर शादी की तैयारियां करने लगे। दोनों जब बरेली छोड़कर अपने शहर चले गए तो दोनों के दोस्त आए दिन उनकी शादी को लेकर सवाल किया करते थे। एक बार की बात है, तेजी बच्चन और राजा मेहंदी साहब एक कार्यक्रम में मिले। तब उन्होंने तेजी से सवाल किया कि आखिर वो और हरिवंश राय बच्चन शादी कब करेंगे। तब इस बात का जवाब तेजी ने बड़े खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि मेरा झुमका तो बरेली के बाजार में गिर गया। अब इस कथन के कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे दिल हार जाना या दोनों ने सगाई कर ली है, जल्द ही शादी भी कर लेंगे। राजा मेहंदी अली खान के दिमाग में यह जवाब कई सालों तक रहा। कई सालों बाद जब मेरा साया फिल्म का गाना लिखने की बात आई तो राजा मेहंदी साहब को यह किस्सा याद आ गया और उन्होंने तेजी के इस झुमके वाले कथन पर गाना बना दिया, जिसके बोल लोगों को आज भी याद हैं। झुमका गिरा रे तेजी बच्चन के इसी कथन से प्रेरित था। तो ये थी मेरी साया फिल्म के झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में का किस्सा। अब आपको सुनाती हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी कविता रात आधी खींचकर मेरी हथेली। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। फासला था कुछ हमारे बिस्तरों में और चारों ओर दुनिया सो रही थी। तारिकाएं ही गगन की जानती हैं जो दशा दिल की तुम्हारे हो रही थी। मैं तुम्हारे पास होकर दूर तुमसे, अध जगा सा और अध सोया हुआ सा। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। एक बिजली छू गई सहसा जगह में, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में। इस तरह करवट पड़ी थी तुम की आंसू बह रहे थे इस नयन से उस नयन में। मैं लगा दूं आग इस संसार में, है प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर। जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। प्रात ही की ओर को है रात चलती और उजाले में अंधेरा डूब जाता। मंच ही पूरा बदलता कौन ऐसी खूबियों के साथ पर्दे को उठाता। एक चेहरा सा लगा तुमने लिया था और मैंने था उतारा एक चेहरा। वो निशा का स्वप्न मेरा था कि अपने, पर गजब का था किया अधिकार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। और उतने फासले पर आज तक 100 यत्न करके भी न आए फिर कभी हम। फिर न आया वक्त वैसा, फिर न मौका उस तरह का, फिर न लौटा चांद निर्मम। और अपनी वेदना में क्या बताऊं, क्या नहीं ये पंक्तियां खुद बोलती हैं। बुझ नहीं पाया अभी तक उस समय जो रख दिया था हाथ पर अंगार तुमने। रात आधी खींचकर मेरी हथेली।